वेलकम बैक टू माई चैनल श्रद्धा शॉपर्स। मेरे चैनल से थोड़ा सा हटके वाला मैं आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना वृंदावन कुंभ व्लॉग। बिकॉज़ हम लोग मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो वृंदावन हमारे बिल्कुल पास में ही है। तो जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक्चुअली में वृंदावन में जो कुंभ लगा हुआ है कैसा है, और बहुत ही अमेजिंग वाला है। वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू देखिएगा, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों में बिलीव रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं, एंड लाइक वृंदावन मथुरा में बिलीव रखते हैं और एडवेंचर में बिलीव रखते हैं ना, तो एक बार ज़रूर आइएगा, यहाँ पर विज़िट कीजिए। बहुत अमेजिंग वाला यहाँ पर कुंभ मेला लगा हुआ है जो कि बहुत सालों में आता है, तो भाई हमको भी जाना चाहिए। तो ये जो पहला आपको डोर दिखा है ना, इस तरीके के काफ़ी सारे डोर बने हुए हैं जहाँ से आपको एंट्री मिलती है, एंड इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। झूले हैं और छोटे छोटे पंडाल बनाए हुए हैं जो भागवत कथा वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड वाले, जो भी अच्छे साधु संत हैं जो कि बहुत बहुत पॉपुलर हैं उस तरीके वाले, उन्होंने भी अपने पंडाल बना रखे हैं। काफ़ी सारी लाइक एडवेंचरस चीज़ें हैं, जैसे झूले लगे हुए हैं, एंड बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारे टॉयज़ मिल जाएंगे। बहुत लोग ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं जो कि आपको बहुत रेयर ही देखने को मिलती है। उन लोगों को अच्छा खासा लाइक एक रोज़गार भी मिल गया है। एंड यहाँ पे म्यूज़ियम है, इसी तरह से ये भी एक पंडाल में ही बना हुआ है। पंडाल में मीन्स इस तरह से अपने मथुरा को बिल्कुल दर्शाया गया है कि वृंदावन को आप ये क्या है एक्चुअली में, यहाँ क्या क्या है। तो ये एक म्यूज़ियम काइंड ऑफ थिंग है जो कि मैंने विज़िट किया है, एंड बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि इतनी बड़े स्पेस में था ये कुंभ। हमने एक साथ लाइक हम दोपहर में गए थे एंड हमें 10 बज गया अप्रॉक्स, और उसके बाद भी पूरा कवर नहीं हो पाया है। तो मे बी मैं कोशिश करूँगी मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँ। एंड हम लोग शांत तो नहीं कर पाए, एंड यहाँ पे अर्श राइडिंग के लिए आ गए हैं बिकॉज़ उनको दिख गया कि चलो उनके काम का चीज़ ये है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा रुके, एंड ये वीडियो है ना थोड़ा सा मिक्स हो गया है, यानी कि डे टाइम एंड नाइट टाइम है, ये सेम डे का ही, ऐसा नहीं अलग अलग दिन का है, एक ही दिन का है। और इस तरीके से लाइक बहुत सारे बच्चों की एंटरटेनमेंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली, बच्चे नहीं इवन बड़े भी बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है। आप देख सकते हो सामने वो वाला आपको राइड दिख रही है, झूला। रेडी मूवी देखिए ना तो आपको पता होगा, रेडी मूवी में ये बहुत बहुत मतलब मैंने फर्स्ट टाइम उधर ही देखा था। एंड ये बड़ा वाला झूला, इसमें बहुत डर लगता है मेरे को। एंड एक और राइड मिल गई है अर्श को, तो वो भी उनके लिए लाइक उन्हें कराया गया ट्रेन की। एंड बहुत ही अमेजिंग वाला व्यू मुझे देखने को मिला है। मुझे नहीं, सबको देखने को मिलेगा। एक बार विज़िट कीजिए वृंदावन कुंभ में। कुंभ तो बहुत जगह लगता है। एंड एक और डोर उसी तरीके का, ऐसे कई सारे डोर हैं जो कि आपको अंदर विज़िट कराते हैं, बहुत सारी लोकेशंस दिखाते हैं, डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं। तो आप लोग अगर आते हैं तो जाइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इवन रात में यहाँ पे लाइटिंग है, तो लाइटिंग से और अच्छा व्यू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग थोड़ा दिन में आए थे और हमको रात जाते जाते हो गई थी। और इस तरह से बहुत सारी डेकोरेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट एक होता है ना कि अलग अलग चीज़ें दिखाना, और भगवान की कई सारी मूर्ति। एंड स्पेशली यहाँ पर ग्रीनरी का भी ध्यान रखा गया है। एंड यहाँ ये राइड करने के लिए सुशील जी तैयार हैं, और हमारे साथ हमारी एक रिलेटिव है तो वो भी गई थी। तो वो दोनों राइड पे जाएंगे बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा सकती। एंड अर्श भी मेरे साथ था, तो उसको हम नहीं छोड़ सकते थे कहीं पे। तो ये लोग जाते हैं इस राइड का एंजॉय करने के लिए, एंड ये बहुत डेंजरस थी। आप देख सकते हो बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज मथुरा वृंदावन क्या है ना, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय नहीं, इनफैक्ट 12 साल में, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 या 9 साल में कुंभ आता है। कुंभ बहुत जगह लगता है, जाते भी हैं, बट अपनी सिटी में अगर कुछ इस तरीके का लगता है ना तो जाना चाहिए। ऐसे लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादी हैं, कुछ इस तरह के लोग अगर आपके यहाँ पे भी बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको ज़रूर लेकर आइए, बिकॉज़ यहाँ पे भगवान से रिलेटेड वाली चीज़ें हमको सारी मिल जाएंगी। और कहते हैं वृंदावन का कुंभ बहुत स्पेशल होता है। एंड उसके बाद हम बहुत थक गए थे, तो चलो तंदूरी चाय हो जाती है, और ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही इसको भी ले रही हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चाय। इसमें पूरा फ्रेग्रेंस आता है वो मिट्टी के कुल्हड़ वाला। तो यहाँ पे हमने चाय एंजॉय की और बहुत अच्छी चाय लग रही थी। एंड एक बार अगर आप लोगों ने नहीं ली है ना, या फिर आप टी लवर्स है ना, तो ये चाय ज़रूर लीजिए। एंड द व्यू इज़ बहुत अमेजिंग। रात हो गई थी,
लाइटिंग, इतनी ज़्यादा लाइटिंग है ना कि आप लोग अगर स्नान अगर करने के लिए आते हैं तो चलो सुबह आइएगा, बट अगर आप लोग को व्यू देखना है तो आप शाम के टाइम आइए, बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर टी एंजॉय कर रहे हैं, मेरी टी मैं व्लॉग शूट कर रही है। एंड ये भी एक एरिया था जहाँ पर इस तरीके के शिविर लगे हुए हैं। इनफैक्ट सिक्योरिटी इतनी हाई है ना कि आपको बहुत अच्छे खासी सिक्योरिटी मिल जाएगी। और यहाँ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया है बिकॉज अर्श को दिख गया था झूला, तो हमने चलो झूला झूल लेते हैं, वैसे तो झूल नहीं सकते थे। और एक चीज़ और यहाँ पर कि जैसा कि मैंने बोला सिक्योरिटी का, या पुलिस वाले, आपका इमरजेंसी जितनी भी सर्विसेज होती है ना यहाँ आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल मिल जाएंगी। एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड यहाँ पेट पूजा की बारी है, तो यहाँ हम पेट पूजा करने वाले हैं बिकॉज थक गए थे बहुत। तो जैसा कि मैंने बोला ना, ये वीडियो पार्ट है तो एक ही, बट ना दिन रात मिक्स हो गया है। एंड यू कैन सी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस का वैन खड़ा हुआ है। एंड यहाँ इस तरह की बहुत सारी स्टॉल हैं खाने पीने की, तो आप बेफिक्र रहो, ऐसा मत सोचना कि कुछ मिलेगा नहीं। इनफैक्ट मथुरा वृंदावन में तो प्रसाद भी बढ़ता रहता है, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं देने होते हैं, प्रसाद है ना वो, तो आपको फ्री में मिल जाएगा। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप ये देख रहे हो कि सामने ये जो लड़की है, इतनी छोटी सी बच्ची है, कितना अच्छा एडवेंचर कर रही है। एक छोटी सी रोप है, रस्सी है, उसके ऊपर बैलेंस बनाना बहुत बड़ी बात होती है। एंड इवन ये हमने इसको देखा, करीब हमने 30-40 मिनट्स तक देखा, कंटिन्यूसली ये कर रही थी। एंड यहाँ पर किन्नर समाज की जो वर्ल्ड की एक किन्नर समाज की हैं, हेमांगी सखी नाम है इनका, तो ये पहली भगवत गीता वाचक हैं। और इनसे भी हम लोग मिले, और बिकॉज इनका बहुत नाम भी सुना था। एंड यहाँ अर्श बहुत थक गया है बिकॉज उतना उसको भी आदत नहीं है, मुझे भी आदत नहीं है इतना हम लोग जाने की। एंड इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं यमुना जी के किनारे, यहीं पास में ही है, बिल्कुल पास में तो नहीं, बहुत दूर है, इतना भी ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ जहाँ हम जिस जगह आए थे ना उससे थोड़ा सा पास में था, बट कुंभ जो मेला है ना वो बहुत बड़े एरिया में, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में। और यहाँ से लाइटिंग की वजह से ना इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ सामने आप देखोगे ना, ये लगे हुए हैं ना जो डंडे वगैरह, इसके पास में बहुत ये रहा यमुना जी का। और सामने भी एक बहुत अच्छा सा कुछ बनाया गया है, तो वहाँ नहीं जा पाए बिकॉज वहाँ जाने के लिए हम थोड़ा लेट हो गए थे। ये रेड कलर का दिख रहा है पूरा राउंड शेप में। एंड यहाँ के लिए बोट होती है, बोट यहीं बाजू में ही है बहुत सारी, तो आई थिंक वो नहीं कवर हुआ है। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम लोग नीचे भी गए बिकॉज स्नान नहीं किया था, तो हम लोगों ने सोचा चलो ऐसे यमुना जी के दर्शन कर लेते हैं जाकर। तो ये भी बहुत प्यारा व्यू था। और काफ़ी सारे लोग आप देख रहे हो इस तरह से भी भाई चरण स्पर्श कर रहे हैं। स्नान नहीं करने के कारण हम लोगों ने सोचा नीचे जाके बस थोड़ा सा कोशिश करें कि यहाँ पे भी हमारा हो जाए दर्शन, तो हमने वो कर लिया। एंड मैं सबको करा रही हूँ स्नान यही वाला। और बाकी मैं एक पार्ट 2 में लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी सुबह वाला व्यू, जो स्नान करते वक्त जो साधु संत होते हैं वो सारे आते हैं, बहुत अच्छा होता है। सब लोगों से सुना है मैंने, जो हमारे रिलेटिव वो बताते हैं कि बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है व्लॉग, और कोशिश करूँगी पार्ट 2 में जल्दी से आ जाऊँ।